धीर्धयनं श्रवणपटेयतिवरा महावाक्या जनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुण्डरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। खुल गए बैकुंठ के द्वार कार्तिक मासा, अमृत गंगा जल होता देव प्रवासा। सब देव उठे स्नान करे गंगा में, जमुना और सरस्वती संगम जमुना में। तो जहाँ जहाँ भी तीर्थ हो और देव करे स्नान, कार्तिक मास वैकुंठ चतुर्दशी आते हैं भगवान। तो भगवान शंकर कहते हैं उमा जी, कार्तिक का महीना हो, देव दिवाली हो, देवता उठ चुके हों, तो वैकुंठ के दरवाजे खुले रहते हैं। और कार्तिक मास का समापन कार्तिक पूर्णिमा को होता है। कार्तिक पूर्णिमा वाणी का जन्मदिन है। जब जब धरती पर पृथ्वी ब्रह्मा सृष्टि को रचते हैं, तो कार्तिक मास की पूर्णिमा पर पुष्कर में वेद व रचते हैं। तो वाणी का अवतरण होता है। कमलेश्वर धाम विचित्र बने, जहां ज्योति जले उस ज्योति से, और दिव्य दृष्टि वाणी ये बने। तो दिव्य दृष्टि भगवान शिव के तीसरे नेत्र को कहते हैं, और ये तीसरा नेत्र ब्रह्मा विष्णु और महेश का ही होता है। ब्रह्मा जो चाहे संसार में एक पल में देख सकते हैं, विष्णु भी जो चाहे एक पल में देख सकते हैं, और इसका नियंत्रण भगवान शिव के मस्तिष्क में प्रकाशमान रहता है, उसे ज्ञान कहते हैं। तो कार्तिक मास में अज्ञानता को हटाने के लिए, पाप को हटाने के लिए ये महीना बड़ा शुभता लिए होता है, इसीलिए तो कार्तिक स्नान होते हैं। और कार्तिक भगवान जिनके नाम से ये महीना होता है, शिव जी के ही पुत्र हैं, उनको षडानन कहते हैं। और षडानन वह माता को कहते हैं जो आपके भाग्य को लिखती है। तो भाग्य बनाना हो अगर, तो करो कार्तिक स्नान। और कार्तिक मास की पूर्णिमा लक्ष्मी विष्णु भगवान, तो जिसने लक्ष्मी और विष्णु भगवान को कभी न देखा हो, वो कार्तिक मास में किसी भी संगम तट पर जहां 3 नदियां बहती हो, या कोई भी नदी पूरब मुखी होकर के बहती हो, तो राजस्थान में केशव नगरी और विष्णु की अमृत की गगरी, जम्बूदीप रूप गति पावा, जो स्नान करे सुख पावा। और ब्रह्मा ने पुष्कर को बनाया, और पुष्कर तीर्थ रूप दिखाया। तो या तो कार्तिक मास में करे पुष्कर स्नान, या फिर विष्णु नगरी है केशवराय पाटन मान, तो केशवराय पाटन में और करे भक्त स्नान, या पुष्कर में कोई करे कार्तिक का स्नान, या झालावाड़ पीपाजी नगरी और चंद्रभागा गति जान, उसमें भी स्नान करे तो होता है कल्याण। या कमलेश्वर रूप दिखाया, और ज्योति शिव प्रकाश फैलाया, 2 कुंड वहां गति पावे, घर स्नान करे सुख पावे। तो भगवान शंकर कहते हैं
कि पृथ्वी का 7 लोक ऊपर है और 7 लोक नीचे है और मध्य में पृथ्वी है। तो जब बैकुंठ में भगवान विष्णु ने आज्ञा दी कि पृथ्वी आप बना दो ब्रह्मा, सृष्टि आप रचा दो ब्रह्मा, शिव से बोले विष्णु ज्ञान वहां फैला दो गंगा, और शिव जी की वहां उठे तरंगा, नवदा भक्ति तरंग मन हर भक्तों में आए, ऐसी वाणी प्रकट करो जो सुने तो मंगल पाए, आदि सनातन धर्म की भारत जय जयकार। अरे भगवान भारत बने युगों में, चारों युग में हो अवतार, चाहे सतयुग हो, चाहे त्रेता हो, चाहे द्वापर हो या कलयुग हो, भगवान के अवतार इस भारत भूमि में होना चाहिए। क्योंकि भारत भूमि के मिट्टी में भगवान विष्णु ने 13 अणु बनाए, और बाकी संसार में जितनी भी धरतियां हैं, जितने भी बड़े बड़े शहर हैं, बड़े बड़े नगर हैं, उनमें 12 ही अणु होते हैं। तो 12 अणु व्यापक गति पावा, और भोग 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 प्रगटावा। तो भोग करो वो विदेश है, और भक्ति करो ये भारत देश, और भक्ति और भारत दोनों ही करते यहाँ प्रवेश। तो चारों युग में भगवान और भक्तों का प्रकाश इस भारत भूमि में होता है। आज बैकुंठ चतुर्दशी का दिन है। पावन रूप शिव जी ने बनाया, अतुलित बल का रूप दिखाया, एकादशवां रुद्र मंगलवार को, और कलयुग बने हनुमान। आज मंगलवार का दिन है, चतुर्दशी है, बैकुंठ चतुर्दशी है। इसलिए बैकुंठ में सभी देवता भगवान विष्णु और महालक्ष्मी के दर्शन करने के लिए लालायित रहते हैं। क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा को तो बैकुंठ छोड़कर भगवान विष्णु लक्ष्मी के साथ इस भारत भूमि में सभी तीर्थों में भ्रमण करते हैं, घर घर में भ्रमण करते हैं। उठ कैलाश चले हनुमाना, अतुलित बल उनको ही माना, नारायण बैकुंठ में पहुंच गए रे हनुमान, धर्म ध्वजा को देख कर, और मुस्कुराते विष्णु भगवान, भगवान विष्णु मुस्कुराने लगे। हे पवन पुत्र ये धर्म ध्वजा लेकर दर्शन को आए हो, और क्या चाहते हो नारायण से, क्यों नहीं बता तुम पाए हो। हंसने लगे हनुमान जी, और अतुलित बल के धाम, दास मुझे भी बना लो आपका, आप बनो श्री राम। त्रेता युग में जब आप राम अवतार लोगे तो मैं आपके चरणों का दास बनूंगा। यही मेरी इच्छा है। मैं ठाकुर नहीं चाकर बनना चाहता हूं, और चाकर आपके चरणों का बनना चाहता हूं। तो कार्तिक मास में जो भगवान का चाकर बनना चाहे वो कार्तिक का स्नान करे और भगवान विष्णु और लक्ष्मी से प्रार्थना करे। तो वह अनुभूति जो हनुमान जी को मिली वो आप सभी भक्तों को भी मिल सकती है। ऐसा महापर्व एक वर्ष में एक बार कार्तिक के महीने में आता है, और कार्तिक का महीना 12 महीने में 10वां महीना होता है, और 10वां घर कुंडली में कर्म प्रदान होता है। तो कर्म प्रदान विश्व करी राखा, और जैसे कर्म वैसे फल चाखा। तो आपके जैसे कर्म होंगे वैसा ही फल आपको मिलेगा। तो शुभ कर्म कीजिए। तो शुभ कर्म है धर्म अर्थ काम मोक्ष, इनकी कामना करते हुए दान पुण्य और तीर्थों में स्नान करें और भगवान का गुणगान करें। इससे ज्यादा शुभता क्या होगी। तो कार्तिकेय भगवान की कृपा मिले तत्काल, कृष्ण कृपा मिल जाएगी और राम कृपा हो विशाल।
ब्रह्म कृपा, शिव कृपा और नारायण की होए कृपा, और कृपा होए जब नारायण की, लक्ष्मी की भी होए कृपा। तो कहा भगवान विष्णु ने, अरे विचरण करो हनुमान, और कार्तिक पूर्णिमा को भारत में आएंगे भगवान, हम भी आ रहे। तो धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, सत्यमेव जयते का भारत में प्रकाश हो। ये धर्म ध्वजा लेकर उड़ो, और भारत में हनुमान, और कलयुग की हटा दो काली मां, और वाणी उत्पन्न मान। तो वाणी का जन्मदिन कार्तिक मास की पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान की साक्षी में भगवान शिव के मुखार बिंद से होता है। शिव के कंठ में जो शब्द निकलते हैं उसे ज्ञान गंगा कहते हैं, उसे वाणी कहते हैं। और भगवान शिव की जटाओं से जो अमृत निकलता है उसे गंगा कहते हैं। तो गंगा में तो सारे भारतवासी स्नान करे, भगवान को याद करे रे करे, और तीर्थों पे गुणगान करे। पर वाणी गंगा शिव मुख से निकले, और कार्तिक पूर्णिमा पाए। 4 वेद शास्त्र 18 पुराण, भागवत रामायण गीता सब वाणी से प्रगटा। वाणी करती कल्याण जगत, और ज्ञान शक्ति इसमें रहती, नवदा भक्ति इसमें रहती, सारी शक्ति इसमें रहती। तो बैकुंठ क्षीर सागर का यही है अमृत पान, 4 वेद से शास्त्र और 18 पुराण। तो जिसने बैकुंठ न देखा हो, बैकुंठ में रहकर अमृत पान न किया हो, तो वाणी से भगवान शिव ने 4 वेद से शास्त्र 18 पुराण का अवतरण ब्रह्मा जी से और वेद व्यास जी से करवाया कि ये भी अमृत पान है, करो अपना कल्याण, नवदा भक्ति कीजिए तो मिले तुम्हें भगवान। तो कार्तिक बैकुंठ चतुर्दशी हो तो आप अपने जीवन को बैकुंठ जैसा बना सकते हैं। और कार्तिक के महीने में स्नान भगवान की कृपा का अमृत है। शरद पूर्णिमा की चंद्रमा की चांदनी का अमृत है, और राम राज्य का अमृत भी ये शरद कार्तिक का महीना है। कार्तिक महीने में भगवान राम ने राम राज्य की स्थापना की। भगवान कृष्ण ने गीता अगन में सुनाई, और धर्मराज युधिष्ठिर को कार्तिक के महीने में धर्म क्षेत्र बना दिया था भारत को। और कुरुक्षेत्र, जो राजा लोग अपनी कुरु नीतियां चलाते हैं, कुरु नीति का मतलब होता है उनकी नीतियां कुरूप होती हैं, और उन कुरूपता के कारण ये भारत काला कालिमा युक्त हो जाता है। ऐसा हर युग में होता है। इसलिए उस कुरूपता और उस कालिमा को हटाने के लिए लालिमा लेकर के भगवान आ जाते हैं, और वह है 4 वेद से 18 पुराण का अमृत। तो हे हनुमान, फैला दो भारत, और जगत गुरु बना दो भारत। ये तो 2025 है, और कलयुग का मध्याह्न है काल, और आप बनो अंजनी लाल, और टाल दो इन सब काल काल, और आएंगे दशरथ के बन लाल, और रावण का बाय काल। कलयुग में भी रावण मरे, और देखो शक्ति मिले विशाल, और देहिक देविक भौतिक सारे संताप राम हटाते हैं। और वाणी तो शिव जी कैलाशपति, और पूरे जगत को सुनाते हैं। ब्रह्मा सृष्टि को रचते हैं, ये वेद में वाणी गाते हैं। और जो कार्तिक का स्नान करे उसे ईश्वर मिल जाते हैं। तो कार्तिक का स्नान है, और मंगल है गुणगान, और कल जो वाणी आएगी अमृत मुर्स को मान। तो वाणी का जन्मदिन अमृत पान कार्तिक पूर्णिमा है। उसके बाद भगवान कृष्ण ने भी इसी कार्तिक पूर्णिमा के अमृत का पान करके अगन के महीने में 18 अध्याय गीता के अर्जुन को कुरुक्षेत्र मैदान में सुनाए थे। कलयुग में भी इसकी जरूरत है। कलयुग काली काली मां, और कहे कृष्ण भगवान
अर्जुन चयन करेंगे कलयुग और देंगे गीता ज्ञान, पाप कालिमा हटा देंगे बोले कृष्ण भगवान। और वाणी में बोलूंगा मैं कल, सुनने लगा कर ध्यान। ये प्रसंग जो भी सुने अमृत का है पान, और बैकुंठ चतुर्दशी को दिया भारत को दान। तो हनुमान अतुलित बल है प्राण वायु इसे मान, ये सुगंध फैलेगी आज से और दानवता शमशान। बोलो जय शिव शक्ति, बोलो कार्तिक भगवान की, राधा गोविंद की, बैकुंठाधिपति महालक्ष्मी नारायण की, हनुमान जी महाराज की, आज के आनंद की।